यह कहानी युगा पुरानी से, त्रेता युग की बात से। कार्तिक मास की मावस के दिन 14 बरस के वनवास के बाद प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता के गैल अयोध्या वापस आए। अयोध्या के लोगों ने बड़े धूमधाम के गैल खुशी मना के उनका स्वागत कराया। पूरी अयोध्या नगरी दुल्हन की ढाल सजा रखी थी। चारों ओर दीवे जलाए जाने लग रहे थे और जम के आतिशबाजी हुई। लोगों ने खूब मिठाई बांटी। मिठाई तो 14 साल पहले भी बांटी जा रही थी, जब भगवान राम तय उनके पिता दशरथ ने अयोध्या का राजपाट सौंपण का फैसला कराया था। पर माता केकई ने लालच में आकर राजा दशरथ तय वो करवा दिया जो वो कदे भी नहीं करना चाहते थे। दरअसल अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानी थी, जिनके नाम कौशल्या, सुमित्रा और केकई थे। तीनों रानियां तय राजा दशरथ के 4 बेटे हुए। कौशल्या तय राम, केकई तय भरत और सुमित्रा तय लक्ष्मण और शत्रुघ्न। बड़ा बेटा होने के नाते पिता दशरथ राम ने अयोध्या का राजा बनाना चाहते थे। जो करे राजा दशरथ ने इस बात की घोषणा करी तो रानी केकई के कान मंथरा ने भर दिए। राजा दशरथ ने काफी समय पहले रानी केकई को 2 वरदान दिए थे। केकई ने राजा दशरथ के सामने वह 2 वरदान पूरा करने की शर्त रख दी। राजा दशरथ अपने वचन में बंध रहे थे। रानी केकई ने पहले वरदान के तौर पर राम ते 14 वर्ष का वनवास और दूसरे वरदान में अपने बेटे भरत खातर अयोध्या का राजपाट मांग लिया। केकई की इस जिद तय उनके बेटे भरत भी नाखुश थे। दशरथ तो जणू टूटे चुके थे, पर जब यह बात राम तक पहुंची तो उनने खुशी खुशी वनवास पर जाना स्वीकार कर लिया। राम के गैल गैल उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी वनवास चले गए। वनवास के दौरान राम, लक्ष्मण और सीता ने अनेक कष्ट सहे। 13 साल का वनवास बीत जाने के बाद आखिरी साल में राम के गैल एक अनहोनी घटी। गुस्से से तिल मिला गई और सीता ने मारन खातर झपटी। लक्ष्मण ने गुस्से में सुर्पणखा की नाक काट दी। सुर्पणखा ने अपनी गलती छिपाते हुए नाक काटने की बात खरदूषण ने बता दी। खरदूषण ने पूरे लाव लश्कर के गैर राम लक्ष्मण पर हमला कर दिया, लेकिन दोनों मारे गए। सुर्पणखा ने इसके बाद यह सारी बात रावण तक बता दी। गुस्से में तिल मिलाए रावण ने छल कपट से सीता का हरण कर लिया।
जिस टाइम रावण सीता का रण करके लंका ले जाने लग रहा था तो बीच में रास्ते में गिद्धराज जटायु ने सीता ते बचाने की कोशिश करी, पर वो रावण का हाथों मारे गए। रावण ने सीता माता अपनी अशोक वाटिका में बंद करा रखी थी। दूसरी ओर सीता की तलाश में भटकते श्री राम की मुलाकात जंगल में पवन पुत्र हनुमान और वानर राज सुग्रीव से हुई। राम ने सुग्रीव के भाई बाली का वध करके सुग्रीव की पत्नी आजाद करवाई और सुग्रीव का खोया राजपाट दुआया। सुग्रीव ने भी बदले में माता सीता ते रावण के कब्जे से आजाद करवा के राम जी की मदद का भरोसा दिया। वानर सेना ने गैल लेकर राम लक्ष्मण लंकापति रावण तक पहुंच गए। रावण की सेना में एक तरफ कुंभकर्ण जिसे कई मायावी राक्षस थे तो दूसरी तरफ मेघनाद जिसे कई महाबली थे। कई दिनों तक चले इस युद्ध में लंका के कई राक्षस मारे गए। रावण के सारे भाई और बेटियां की भी मौत होगी और आखिरकार श्री राम ने रावण का वध कर दिया। इस युद्ध में जीतने के बाद भगवान श्री राम ने माता सीता लंका से आजाद करवाई। इस डाल सीता माता आजाद हुई और भगवान राम के 14 साल का वनवास पूरा हुआ। अयोध्या नगरी नई बाट हो रही थी कि 14 साल बीत गए। भगवान राम इब अयोध्या में गए। कार्तिक मास की मावस के दिन जब लोगों ने न्यू बेरा लग गया कि प्रभु श्री राम आने वाले हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अयोध्या के लोगों ने अमावस की काली रात दिया की रोशनी ते जगमगा दी। रोशनी ते नाई और जगमगाती अयोध्या नगरी में जब पुष्पक विमान ते श्री राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के गैल अयोध्या पहुंचे तो लोगों ने दीवे पटाखे आतिशबाजी और मिठाइयां ते अपनी खुशी का त्योहार मनाया। जब से लेकर आज तक कार्तिक मास की मावस के दिन दिवाली मनाने की परंपरा चली आ रही है। आज भी दिवाली हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार के रूप में मनाई जा है।